अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, तो मेन जो इसके पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और प्लस उनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है इसको हम देखेंगे, ये है डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की डेवलपमेंट करना। ठीक है, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना पहला स्टेप है। अब देखिए ये क्या है ऑब्जेक्टिव्स की डेवलपमेंट। इट्स मीन के ऑब्जेक्टिव्स आर फ्रेम्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर फ्रेम। ठीक, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं फ्रेम किए जाते हैं ऑन बेसिस ऑफ, किस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ, किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी। जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है किसी भी कंट्री में, किसी की भी जगह पे एक एजुकेशन पॉलिसी होती है, 5 ईयर पॉलिसी, 6 ईयर, 10 ईयर, तो उसकी बेस पे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव की डेवलपिंग होती है। सेकंड नंबर आपके पास है दूसरा, ये है दूसरा आपके पास स्कीम ऑफ स्टडी। दूसरा है स्कीम ऑफ स्टडी। देखिए स्कीम ऑफ स्टडी क्या चीज होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि इट कंसीडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इट कंसीडर नेशनल, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड, और इसके अलावा आप कह सकते हैं एंड ग्लोबल इश्यूज, एंड ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, देखिए स्कीम ऑफ स्टडी क्या होता है, इट कंसीडर की जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कंसीडर की जाती है स्कीम ऑफ स्टडी। मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड को देख के कि हमारा ट्रेंड, हमारा सोसाइटी में हमारा सिस्टम क्या चल रहा है, कंट्री में किस तरह सा सिस्टम चल रहा है, उसको देख के, और ग्लोबल इश्यूज जो होते हैं उनको देख के तो स्कीम ऑफ स्टडी बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा थर्ड वन स्टेप है, इसमें कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस। ठीक है, सिलेबस की डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए सिलेबस डेवलपमेंट क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस इज डेवलप। ठीक है, सिलेबस इज डेवलप। ठीक है, सिलेबस इज डेवलप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि जो सिलेबस होता है उसकी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स होती है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस डेवलप किया जाता है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए होते हैं पहले नंबर पे डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स जो होती है उसकी बेस पे क्या होते हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस होती है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर इसमें कहता है कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं उनकी डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट क्या चीज होती है इसको हम देखेंगे कि ये इट्स मीन के ये आपके पास कह सकते हैं ये प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, प्रोविजनल टेक्स्ट बुक, ठीक है, बोर्ड, प्रोविजनल टेक्स्ट बुक या जो भी जो होता है जो टेक्स्ट बुक को डेवलप करता है बोर्ड, या आप इसको PTTB पंजाब टेक्स्ट बुक ये बोर्ड भी कह सकते हैं, डेवलप इट। ठीक है, डेवलप इट, या ये एक एग्जांपल है। इसमें ये होता है कि फेडरल भी हो सकता है, या किसी भी कंट्री में अगर होल सिस्टम है तो वो उस कंट्री का जो फर्ज करते हैं आपके पास कोई ये प्रोविजनल बेस पे होती है डेवलपमेंट, या नेशनल बेस पे होती है, जहां पे भी होती है, तो बहरहाल ये है कि उसके बाद 4 पॉइंट में टेक्स्ट बुक्स की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर है आपके पास। 5 नंबर में कहता है कि रिव्यू एंड अप्रूवल। ठीक है, रिव्यू एंड अप्रूवल का मतलब ये होता है आपके पास कि नेशनल रिव्यू कमेटी जो होती है, ठीक है, कमेटी जो होती है रिव्यू बुक्स, ठीक है, कोई भी
एकदम से ये नहीं होता कि आपके पास जो बुक्स होती हैं वो छाप के तो मार्केट में इसी तरह आ जाती हैं, ऐसा नहीं होता। उनकी फिर रिव्यू होता है, रिव्यू, और फिर उनकी अप्रूवल होती है, जो कमेटी बनी होती है, ठीक है, एक्सपर्ट्स पे, कि ये बुक सही है। नेशनल लेवल पे वो कमेटी बनी होती है, वो रिव्यू करती है, फिर उसके बाद वो बुक्स जो होती हैं मार्केट में वो आती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 5th पे ये इसका स्टेप होता है, 5वें नंबर पे, ठीक है। 6 नंबर पे पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके पास बुक्स होती हैं फिर उनकी पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आफ्टर अप्रूवल कहते हैं, आप कह सकते हैं कि आफ्टर अप्रूवल, ठीक है, आफ्टर अप्रूवल बुक्स आर पब्लिश्ड, बुक्स, ठीक है, आर पब्लिश्ड, ठीक है। यानी कि अप्रूवल होके जब आ जाती है कि ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो पब्लिकेशन होती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पब्लिक होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर 7वें नंबर पे उसके बाद आप कह सकते हैं 7 नंबर जो है इसका वो है टीचर ट्रेनिंग। फिर उसके बाद क्या होती है, टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। देखिए टीचर ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? ज़ाहिर टीचर ट्रेनिंग होगी तो वो आगे करिकुलम को बेहतर पढ़ा सकते हैं, बेहतरीन लर्निंग है, ये इफेक्टिव वो टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली टीचर गाइड इज, यूजुअली टीचर, ठीक है, बहुत गाइड्स भी होती हैं, टीचर गाइड इज, ठीक है। यूजुअली टीचर गाइड इज प्रोवाइडेड टू टीच द पार्टिकुलर, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड टू टीच द पार्टिकुलर, टू टीच द पार्टिकुलर, ठीक है, टू टीच द पार्टिकुलर बुक एंड समटाइम्स, पार्टिकुलर बुक जो भी होती है, एंड और समटाइम्स क्या होता है, ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फॉर द टीचर ऑफ बुक, फॉर द टीचर ऑफ बुक। इसमें क्या कहते हैं कि जब आपके पास पब्लिकेशन हो जाती है, मार्केट में आ जाती है, ज़ाहिर है पढ़ाने का अमल होता है उसके बाद, तो उसके बाद टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है। बाद वक्त ये होता है, बाद वक्त नहीं, अक्सर बल्कि ये होता है आजकल कि टीचर गाइड होती है जो प्रोवाइड की जाती है टीचर को ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, उसको देख के उससे हेल्प लेके वो पढ़ाता है। और ज़्यादातर आजकल ये होता है कि वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी मदद से फिर ये है कि टीचर सीख के तो आगे बेहतरीन इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है। तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट थे।